गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके सर्किट के अंदर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिए हुए हों। ठीक है, तो हमने 2 या 3 प्रॉब्लम उससे रिलेटेड देखी थी। हमको और भी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमको और भी करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि डिवीजन ऑफ करंट कैसे होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सपोज कर लीजिए कि आपके 2 रेजिस्टेंस हैं और वो दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल के अंदर आपके कनेक्टेड हैं, तो उनके अंदर कैसे आपका करंट का डिवीजन होगा वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि ये है हमारा एक रेजिस्टेंस जिसका नाम है क्या R1, और ये है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, उसको हम बोल देते हैं R2। इसके इस एंड को लग से कोई आपका करंट आ रहा है, यहां से बैटरी से कोई करंट आ रहा है आपका इस एंड पे, वो आ रहा है क्या आपका I। ठीक है, तो आपको सी बात है कि यहां से भी जो करंट लीव करेगा वो कितना करेगा, I करेगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इस I करंट में कितना पार्ट आपका R1 की तरफ जाएगा और कितना पार्ट आपका R2 की तरफ जाएगा। ठीक है, सम पार्ट विल गो टुवर्ड द R1 and the remaining part of the I will definitely go through the resistance R2, right? तो अभी हमको ये चीज बेटा फाइंड आउट करना है कि कितना पार्ट आपका R1 की तरफ जाएगा और कितना पार्ट आपका R2 की तरफ जाएगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा हमको क्या पता है, द ओनली थिंग दैट वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी सेम। आपको पता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है। तो ये भी पॉइंट ए हो गया, ये भी पॉइंट बी हो गया, ये भी पॉइंट ए हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, वो आपका सेम आएगा एज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं मान लेता हूं कि I1 करंट यहां से फ्लो हो रहा है आपका और I2 करंट आपका जा रहा है R2 रेजिस्टेंस में। ठीक है, I1 करंट आपका फ्लो हो रहा है R1 रेजिस्टेंस में, I2 करंट आपका फ्लो हो रहा है R2 रेजिस्टेंस में। नाउ द पोटेंशियल ड्रॉप, द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप across R1 and R2 मस्ट बी सेम। तो बेटा R1 और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अगर मैं निकालूं R1 के अक्रॉस तो आपका क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 तो वो आपका आ जाएगा बेटा I1 R1। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 निकालूं तो वो आ जाएगा एज पर द ओम्स लॉ I2 इंटू R2। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे बेटे, बेटा आपके सेम रहेंगे। तो V इजिकल टू I1 R1 इजिकल टू I2 R2। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो करंट आएगा आपका I1 बाई I2 वो क्या आएगा बेटा, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आएगा, I1 बाई R2 इजिकल टू R2 बाई R। एक तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि करंट फ्लोइंग इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन ओनली two resistors are connected, then the current flowing through these 2 resistors are always in the inverse ratio of their resistance। तो I1 बाई I2 क्या होगा बेटा, आपका होगा क्या, I1 बाई I2 क्या होगा आपका R2 बाई R। ये ठीक है। अगर बेटा नेट करंट इन दोनों के अक्रॉस आपका I है तो आपको क्या पता है कि I की वैल्यू किसकी इक्वल होगी बेटा, I की वैल्यू आपकी होगी किसके इक्वल, I1 प्लस I2 के, क्योंकि सेम करंट I यहाँ से आया और यही करंट आपका बटा है I1 और I2 के अंदर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 इजिकल टू I, और ये इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं कि I1 इजिकल टू
इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 I2 हम क्या लिख सकते हैं, I2 बेटा मैं लिख रहा हूं, जो आपका I2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1R1 डिवाइडेड बाई R2। देखिए I1R1 डिवाइडेड बाई R2 जो करेंगे तो आपका आएगा क्या, I2। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2 तो बेटा जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, I1R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू I। तो I1 की हम ले लेंगे यहां से कॉमन, आपका आ जाएगा कितना, 1 प्लस R1 बाई R2 इज इक्वल टू I। और इसको जब हम सोल्व करेंगे बेटा तो आपका क्या आ जाएगा, R2 कॉमन आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा क्या आपका, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू I1, सॉरी इज इक्वल टू I, ये I है आपका, नोट I1, ये आपका क्या है बेटा, नेट करंट है I। तो I1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, यहां से IR2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आ जाएगा I1 की वैल्यू। तो यहां से देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ये जो करंट आया है यहाँ पे, ये कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा जब हम R2 को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं R1 प्लस R2 से, ठीक है, और I से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आएगा क्या, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां से इसको मिटा रहा हूं, ये वाला। तो बेटा जो R2 की I1 की जो हमारी वैल्यू आई है, I1 की वैल्यू मैं लिख देता हूं, I1 की वैल्यू जो हमारी आई है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। सिमिलरली अगर मैं इनको यहां से लिखना है, I2 की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा I2 की वैल्यू क्या होगी वो आप सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, वो आप बोलेंगे क्या कि I2 होगा, इक्वेशन 1 से भी हम लिख सकते हैं कि I2 होगा आपका कितना, I1 R1 बाई R2 I1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपका, R1 से देखिए R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R, ये आपका आ जाएगा क्या, I2। तो बेटा ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। याद रखने का शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं कैसे आपको याद रखना है। आप क्या करेंगे, अगर आपको I1 निकालना है तो टोटल करंट तो I आ रहा है, ठीक है, टोटल करंट तो I आ रहा है, तो टोटल करंट का कितना पार्ट इसके अंदर से जाएगा R1 में से, तो R1 में से अगर आपको निकालना है तो R2 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम R1 प्लस R2 करेंगे आप। अगर आपको I2 निकालना है, R2 में से कितना करंट जाएगा, तो आप क्या लेंगे, R1 लेंगे डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज टू, R1 प्लस R2, और वो मल्टीप्लाई, क्योंकि वो दिस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल करंट व्हिच इज गोइंग टू पास थ्रू द बोथ ऑफ द रेजिस्टेंस, तो वो आपका I हो गया, ठीक है। तो बेटा ये याद रखेंगे आप, नेट करंट जो पास आउट होगा दोनों करंट, दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू। ओके, तो अभी बेटा कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। अभी देखिए बेटा, सपोज करिए कि एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, दो, एक तो रेजिस्टेंस आपका 6 ओम, एक रेजिस्टेंस है आपका कितना बेटा 6 ओम, एक रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम। इनको अलग से 12 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस हमने जोड़ दिया।
12 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो बेटा मैंने आपसे पूछा फाइंड द नेट करंट और टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। एक तो मैंने ये पूछा आपसे, दूसरे पार्ट में मैंने पूछा आपसे फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ohm and 6 ohm resistance, 3 ohm and 6 ohm resistance। ये दो चीजें बेटा आपको फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले तो बेटा टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना है। टोटल करंट के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। बैटरी से अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है तो आपको बैटरी के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लग रहा है वो आपको फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का। तो आपको पता है कि ये दोनों किसके बीच में है, दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में है। तो बोथ ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस आर एक्चुअली बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो बेटा पैरेलल के अंदर अगर आपके दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो हमेशा याद रखना कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हम इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, कैसे आया वो एक बार फिर से बता देता हूं कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 1/R इक्विवेलेंट में क्या लिख सकता हूं, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से मैं ले लूंगा R1 और R2 आपके कॉमन, ये हो जाएगा बेटा R2, ये आपका हो जाएगा कितना R1। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। आज के बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या है बेटा, हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेजिस्टेंस को डिवाइडेड बाई द सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, इन दोनों का सम को से डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्टली आपको मिल जाता है। तो यहां से बेटा R1 6 ओम मान लीजिए, R2 आप 3 ओम मान लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू 6 ओम इंटू 3 ओम, तो आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ दीज टू 6 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा कितना 18/9 2 ओम आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम। तो मेरा करंट कितना होगा, तो आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ करंट थ्रू द बैटरी is V is equal to I into R equivalent। तो V की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 12 वोल्ट है। I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, R इक्विवेलेंट है आपका 2 ओम, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा 6 एम्पियर आ जाएगी। ओके, तो I की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर। तो बेटा ये तो जो करंट आया है ये किसके थ्रू आया है, ये बैटरी के थ्रू आया है। इसका मतलब यहाँ बैटरी से कितना एम्पियर करंट निकलेगा, 6 एम्पियर करंट निकलेगा। तो 6 ही एम्पियर करंट बैटरी के अंदर क्या होगा, एंटर होगा आपका। तो यहां से बेटा 6 एम्पियर करंट जाएगा आपका। तो अभी आपको बताना है कि फर्स्ट वाले करंट में, इस वाले 3 ओम वाले में से कितना करंट जाएगा और 6 ओम वाले में से कितना करंट जाएगा। तो आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, R1 डिवाइडेड बाई, जैसे फर्स्ट वाले में से निकालना है हमको, सपोज कर लीजिए इस वाले में से निकालना है 6 ओम में से, तो आप क्या करेंगे 3 ओम वाला रेजिस्टेंस लेंगे और इन दोनों का डिवीजन से उसको 3 ओम वाले रेजिस्टेंस को इन दोनों रेजिस्टेंस के सम से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो करंट फ्लोइंग थ्रू
3 ओम रेजिस्टेंस इज, तो बेटा कितना आएगा वो देखिए 3 ओम के लिए एक्रोस निकालना है आपको, तो 6 ओम वाला लेंगे आप, तो 6 ओम डिवाइडेड बाई सम ऑफ दीज टू 3 + 6 इनटू जो नेट करंट वो जो एंटर कर रहा है आई की वैल्यू, तो 6 एम्पियर, तो आपका जो आएगा वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/9 × 6, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 36/9, तो 4 एम्पियर। आपको इसी बात है रिमेनिंग करंट कहां से फ्लो होगा, वो आपका फ्लो होगा किससे, ओके बेटा शायद मैंने कुछ गलत बता दिया, हाँ ठीक है। तो बेटा ये जो करंट जो फ्लो होगा ये होगा आपका 4 एम्पियर करंट कहां से फ्लो होगा, आपका 3 ओम करंट से फ्लो होगा, सॉरी 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू आपका करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा 4 एम्पियर होगा। अभी आपको करंट निकालना है कि 6 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग कितना करंट फ्लो होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे बेटा, उसके लिए आप एक तो आपको पता है कि 6 एम्पियर टोटल कर रहा है, तो यहां से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 एम्पियर आएगा, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इज करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस इज, तो वो बेटा कितना आ जाएगा आपका 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में हमारा था दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेना है 3 ओम डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, तो 6 + 3 इनटू ओरिजिनल करंट विच इज पासिंग थ्रू, तो ये बेटा 6 एम्पियर करंट आप इसमें से पास हो रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 18/9, तो 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा वेरियस तरीके हैं, इसको बहुत सारे तरीके हैं फाइंड आउट करने के, लेकिन आप अगर ये फॉर्मूले से कर रहे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है R1 / R1 + R2, तो ये आपका लक्ष्य से इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, इसको मैं बोल रहा था R2 बोल रहा था, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या लक्ष्य, इसको R1 बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं R2 बोल रहा हूँ। तो यहाँ से करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, तो ये R2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा R1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो आपका आएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2, तो R1 कितना है 6, R1 + R2 कितना है 6 + 3 9 इनटू ओरिजिनल करंट I क्या है आपका 6 एम्पियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। अगर आपको करंट निकालना है किसके अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, R2 3 है डिवाइडेड बाई R1 + R2 6 + 3 है 9 है इनटू ओरिजिनल करंट कितना है आपका 6 एम्पियर है, ठीक है। तो नेट करंट जो फ्लो होगा वो कितना आएगा आपका 2 एम्पियर है, ठीक है। ओके बेटा, तो आई होप बेटा कि ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इससे रिलेटेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड रिमेनिंग प्रॉब्लम जो हैं वो हम देख लेते हैं कि किस वे से आपसे प्रॉब्लम यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो बेटा यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं अभी एक डायग्राम बना रहा हूं। ये है आपका 6 ओम, ये है आपका 3 ओम और ये है आपका 2 ओम, ओके। और ये यहाँ पे कनेक्टेड है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप लगा लीजिए लट से आपका है 12 ओम, यहाँ पे आपका है 6 ओम और यहाँ पे आपका है लट से 4 ओम। आगे बेटा यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है इस तरह से, और वो मैंने लगाया है 6 ओम लगा दिया, एक आपका लगा दिया मैंने 3 ओम और जो लास्ट वाला जो मैंने लगा दिया वो आपका लगा दिया 3 ओम।
ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेटा कैसे सोल्व करेंगे? अगर बेटा इसको हम पॉइंट बी मान रहे हैं तो लट से यहां से एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पॉइंट हो गया सी आपका, ये पॉइंट में क्या रहेगा आपका सी रहेगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बीच में आ गया और डी से ये हो गया आपका बी। अभी आपको इसको पॉइंट ए बोल रहे हैं तो बेटा ये भी आपका क्या होगा, पॉइंट ए हो गया। तो यहां से देखिए, अब जब मैं देख रहा हूं तो आपका ए और सी के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच में ए और सी के बीच में आपके 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, सिमिलरली सी और डी के बीच में भी आपके 3 रेजिस्टेंस है। सिमिलरली डी और बी इनके बीच में बेटा आपके कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, तो क्या बोल सकता हूं कि मैं ये तीनों रेजिस्टेंस आपके किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। सिमिलरली ये तीनों रेजिस्टेंस भी किस में होंगे बेटा, आपके पैरेलल में होंगे। सिमिलरली ये तीनों रेजिस्टेंस भी आपके किसके अंदर होंगे, पैरेलल में होंगे। अभी बेटा कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, बेटा सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में तब होते जब ये 3 3 6 6 9 ये 9 रेजिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में होते, तब आपके सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में होते, पैरेलल में होते। तब आप लगा देते 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 और इसी तरह से 1/R9। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 रेजिस्टेंस आपके ए और सी के बीच में है और ये 3 रेजिस्टेंस किसी दूसरे पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो इन तीनों को आप कंबाइन नहीं बोल सकते कि ये क्या है, आपके पैरेलल में। सिमिलरली ये 3 कंबाइनली आपके पैरेलल में है। ठीक है, बिटवीन पॉइंट डी और बी। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को पता चल गया कि ये तीनों रेजिस्टेंस आपके क्या है, पैरेलल के अंदर है, तो इनका मैं निकाल दूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेटा इनका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालूंगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 1/RAC बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो वो आपका बेटा कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/RAC कितना आ जाएगा आपका 6 हमने ले लिया एलसीएम, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तो 3 + 2 + 1 6/6, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1 आ जाएगा बेटा। तो RAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ गई कितनी 1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी आपका 1 ओम आ गया। सिमिलरली बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं किसके बीच में निकालूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालूंगा पॉइंट सी एंड डी के बीच में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, सी और डी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो आपको पता है कि तीनों रेजिस्टेंस जो सी और डी के बीच में है ये भी आपके किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर है तो इनका भी मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका भी मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/RCD इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। तो 1/RCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये 1 हो गया, ये आपका हो गया क्या 2, ये आपका हो गया क्या 3। तो 3 + 2 + 1 6/12, तो मैंने बेटा इसको डायरेक्टली लिख दिया कितना 1/2 लिख दिया है। ठीक है, RCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसको इन्वर्स कर देंगे तो 2 ओम आ जाएगी। सिमिलरली बेटा अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट डी एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड बी, डी और बी के बीच में कितना आएगा, डी और बी के बीच में, तो ये आपका आ जाएगा क्या 1/RDB इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस में 1/3।
अगेन 1 अपॉन में आर डी बी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 3 2 द 6, 6 1 द 6, 3 2 द 6 प्लस 3 2 द 6, तो आपका आंसर आ गया बेटा क्या 5/6 आ गया। और आर डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6/5, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 ओम। अब देखिए बेटा कैसे सोल्व करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है बेटा कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम होगा। सिमिलरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं इन तीनों का निकाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों को हटा के मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा, जो कितना है बेटा 2 ओम है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाना चाहूँ तो मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा, जो कितना है आपका 1.2 ओम, राइट। तो अभी देखिए इन तीनों को हटा के मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ RAC। तो बेटा RAC का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका आया वो कितना आया था 1 ओम आया। सिमिलरली इन तीनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो कितना आया आपका था 2 ओम। तो इन तीनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो कितना है बेटा 2 ओम। सिमिलरली इन तीनों को हटा के मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा, जो कितना है आपका 1.2 ओम। ठीक है, अब बताइए ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहे हैं कि ये एक के बाद एक कनेक्ट है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसका मतलब ये दो तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों आपके क्या है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आर दीज थ्री रेजिस्टेंस these three resistances are connected in series. So equivalent resistance between point A and B is between point A and B is, तो बेटा इनके बीच में कितना आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट हम बोल देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 1.2, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.2 ओम। ये होगा आपका क्या आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा आई होप कि ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अभी बेटा थोड़ा सी कई बार कॉम्प्लिकेटेड टाइप के भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको होशियारी से काम लेना पड़ेगा कि कौन से दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में हैं, कौन से आपके पैरेलल के अंदर। जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आपको एक डायग्राम मैं दे रहा हूं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका फाइंड आउट करना है। ये लगा लीजिए आप 2 ओम है, ये लगा लीजिए आप 6 ओम है, और ये लगा लीजिए आप 3 ओम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैंने ये किया। और मैंने क्या किया, इनको यहां से, इसको यहां से और इसको यहां से, इसको यहां से और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया इस तरह, ये वायर से कनेक्ट कर दिया, ये इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। और मैंने पूछा आपसे कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, लेट्स से, और इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
resistance between point A and B, between point A and B. ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरा सजेशन होगा सभी स्टूडेंट को कि एक बार अपने आप से कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि सीरीज में क्या होता है, एक के बाद एक कनेक्ट होता है, एक के बाद एक कनेक्ट होता है। पैरेलल में दो रेजिस्टेंस आपके दो पॉइंट के बीच में मिलते हैं। तो यहाँ से देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट है, तो ये सीरीज में है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन बेटा ये सभी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में नहीं है। आप एक बार देख के देखिए कि जैसे ये पॉइंट आपका ए है, तो ये भी पॉइंट ए होगा। अब मैंने क्या किया, इस वायर के अलोंग चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कभी भी हम किसी वायर के अलोंग चलते हैं, अगर उस वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस आता है तो आपका पॉइंट क्या होगा, चेंज होगा, पोटेंशियल वाला पॉइंट। अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता तो वो पॉइंट वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट ए रहेगा, ये भी पॉइंट ए रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पे आ गए मैं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी मेरा क्या होगा, पॉइंट ए ही होगा। अब मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट ए है, तो बी हमारा ऑलरेडी ले लिया, तो ये पॉइंट हो गया क्या, सी। ठीक है, और अगेन ये पॉइंट क्या आ गया आपका, बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है सिस्टम आपका, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, जो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, दिस इज फॉलिंग इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, राइट। सिमिलरली आपका जो ये वाला 6 ओम रेजिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो फॉलिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस, ये दो पॉइंट्स के बीच में आ रहे हैं, ए और सी के, राइट। तो मैं इनको क्या बोल सकता हूं, ये है आपके किस में, पैरेलल में, ए और सी के, क्योंकि ये दोनों दो पॉइंट्स के बीच में आ रहे हैं, ए और सी के, ए और सी के। तो इसको मैं रीड्रा कर सकता हूं, इसी डायग्राम को रीड्रा कैसे कर सकता हूं, वो देखिए। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है सी, 3 पॉइंट है यहाँ पे। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है सी, और तीसरा पॉइंट है बी। ए और सी के बीच में एक तो रेजिस्टेंस आपका क्या आ रहा है बेटा, ए और सी के बीच में आप कहेंगे सर कि एक और सी के बीच में एक तो पॉइंट आपका आ रहा है क्या, 2 ओम। तो मैंने लगा दिया। एक कौन सा आ रहा है, ए और सी के, तो आप कहेंगे ए और सी के बीच में एक और पॉइंट आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है आपका, 6 ओम। उसके बाद आपका ए और बी पॉइंट के बीच में देखिए, ए और बी पॉइंट के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ रहा है, ए और बी पॉइंट के बीच में वो आपका क्या आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा क्या, ए। तो ए और बी पॉइंट के बीच में एक और रेजिस्टेंस हमारा आ गया, विच इज इक्वल टू which is equal to 3 ओम। ठीक है, और सी से आपको सी बात है बेटा, बी पॉइंट भी आपका हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमको सबसे पहले देखना है पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट ए हुआ। मैं इस वायर के अलोंग चलना स्टार्ट किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे पॉइंट ए होगा, यहाँ पे पॉइंट ए होगा, यहाँ पे भी आपका पॉइंट ए होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है। मैं अगर इस साइड से चलना स्टार्ट किया तो एक रेजिस्टेंस बीच में आ गया, तो ये हो गया मेरा क्या, पॉइंट सी। ठीक है, अगेन ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये क्या था, हमारा पॉइंट ए था। सिमिलरली यहाँ से अगर मैंने चलना स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया आपका, पॉइंट बी। तो अभी मैं देखिए इसको दोबारा से मैं रीड्रॉ किया, ए और सी पॉइंट के बीच में आपके दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ए और सी पॉइंट के बीच। एक तो आ रहा है क्या, 2 ओम, और एक ए और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आपका आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है 6 ओम। तथा ए और बी को हमने डायरेक्टली जोड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस है, जो कितना है आपका, 3 ओम। तो ए और बी को मैंने ऑलरेडी जोड़ दिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ये ओपन हो रहा था ये डायग्राम, तो इसलिए मैंने क्या किया, सी और बी को भी कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ओके, और बेटा आप क्या कीजिए, चलो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बेटा आपको दिख गया होगा ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल के अंदर है, 2 ओम एंड 6 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए।
तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12 मैं लिख रहा हूँ बेटा, वो हो जाएगा क्या, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ये होता है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 12/8, तो 4 या 12 क्या 3/2 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वो आपका हो जाएगा कितना, 3/2 ओम, और नीचे क्या है आपका 3 ओम है। ये पॉइंट था आपका क्या ए, ये पॉइंट क्या आ गया आपका बी आ। ओके, अभी ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किसके अंदर होंगे बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपके किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 3/2 × 3 डिवाइडेड बाई 3 + 3/2, तो ये हो जाएगा कितना 9/2 डिवाइडेड बाई 3 × 6 9/2, 9/2। देखिए 3 × 3 तो ये हो जाएगा कितना आपका 9/2 डिवाइडेड बाई 3 + 3/2, तो 2 कॉमन लिया मैंने, 6 + 3 आ जाएगा 9/2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 1 ओम आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या आंसर। ओके, तो इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। ओके, तो आई होप बेटा कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती है देन यू शुड आस्क मी इन द लाइव क्लास। अगर इस प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो आप मेरे से लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।